गंगा की महिमा बताए जा रहे हैं। गंगा है कौन, गंगा आई कहां से, ये किस निमित्त धारा पर है। भगवान में भी कुतूहल पैदा हो गया ये जानकर। विश्वामित्र ने कहा कि आपको ये नहीं पता ये गंगा हिमवान की पुत्री है और इसकी छोटी बहन है उमा, वो उसका पति महादेव है, ये उसकी बड़ी बहन है। ये हिमवान की, शैलेंद्र की, मैना की पुत्री है ये गंगा। गंगा मैना पुत्री, पर्वतराज कन्याएं। हाँ, तो फिर उनकी एक कन्या उमा, और ये कहां चली गई, बोले देव इनको ले गए। इनकी सामर्थ्य देखकर, दिव्यता देखकर, अपूर्व अलौकिक इनके गुण देखकर कि धरती पर ऐसे गुण किसी के हैं नहीं, इनका दुरुपयोग ना हो जाए, इसका सही समय पे सदुपयोग हो। तो किसी भी स्त्री के सामने जब वो गंगा खड़ी हो जाती तो कोटाधिक उनमें ऊर्जा का संचार होता। तो जरा ध्यान से सुनिए, एक स्त्री के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उस 1 करोड़ गुना गंगा में होती थी उस समय। इसलिए भी कि किसी स्त्री को ईर्ष्या न हो जाए, न्यूनता अनुभव न हो, अपमान अनुभव न हो, छोटा न लगे। गंगा में 1 करोड़ अधिक सामर्थ्य, शक्ति गंगा। तो हिमवान की पुत्री 2, एक उमा सबसे छोटी भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनी, और ये सबसे बड़ी गंगा जी। देव सत्ता उतर कर आई धरा पर, और उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, इतनी सामर्थ्य की स्त्री पैदा तो नहीं हो सकती, और अगर ये हो गई है तो यहां से ले चलो इसे, इसका धरती पर रहना उचित नहीं। तो गंगा को स्वर्ग में ले जाया गया, गंगा स्वर्ग में चली गई। अब वो पूरी कथा सुनाते हैं कि सगर पुत्र आपके पुरखों को तारने के लिए गंगा धरती पर कैसे आई। कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश, ये इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों में सगर, और फिर उनके ये दिलीप, अंशुमान, भागीरथ कैसे गंगा लेकर आए। उन्हीं में फिर अज और आपके पिता दशरथ, और ये गंगा। गंगा क्या है भाई? रामायण में कितनी अद्भुत बात लिखी है, और गुरुदेव के मुंह से बात निकल रही है ये, और गुरुजनों के वचन भी कितने कल्याणकारी होते हैं। गंगा पर इतनी लंबी गाथा है, इतनी बड़ी गाथा विश्वामित्र ने किसी के बारे में नहीं सुनाई। थक गए विश्वामित्र सुनाते सुनाते कि और सुन गंगा क्या है। उनके मुंह से निकला है गंगा क्या है। गंग सकल मोद मंगल मूला, गंग सकल मंगल मूला, गंग सकल मोद मंगल मूला, गंग सकल सुख करनी भव सोला। गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करनी हरि भव सोला। गंग सकल तरंग रमणीय जटा कलापम, देखिए अगर हम वाल्मीकि रामायण में से ढूंढें कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अद्भुत।
या चान्या शैल दुहिता कन्या सीदर गुनंदन उग्रम सुव्रतमात्स्थाय तपस्ते पे तपोधनः उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृतां गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा तिरुपथ गामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूंकि गंगा के किनारे रहता हूं इससे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषासुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है। चुल्लू भर जल। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल कणिका पीता। भाष्यकार भगवान से पूछा, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भगवान भाष्यकार से पूछा सबने कि जी कुछ छोटी मोटे साधन बताओ, हम ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। अब कौन करेगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, हिमालय में तपस्या करने कौन जाए, कौन ये विभूति रमाए तन जूट और सन्यासी बाना, हर कोई सन्यासी बनकर जाए गिरिकंदराओं में। छोटे मोटे साधन बता दीजिए हमको तो, जिनसे हमारा कल्याण भी हो सके। बड़े साधन नहीं, क्या सामान्य साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो भगवान भाष्यकार ने कहा मैं छोटे छोटे 2-3 साधन बता देता हूं। तो ये 3 करने होंगे कि एक इनमें? बोले कोई एक। ये 3-4 साधन है छोटे छोटे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। थोड़ा ध्यान कर लो, जप कर लो, भगवद गीता, गीता का पारायण कर लो। बोले कहां से गीता लाएं, कहां से पारायण करें? तो कितनी अच्छी बात कही भगवान शंकराचार्य ने। बोले गंगा जल लब कणिका पीता, एक चुल्लू भर गंगा जल ही पी लिया कर भैया। थोड़ा सा लब, लब का मतलब कण है। अपने घर में गंगा जल रखो। अब दुनिया भर के चिकित्सक और वैद्य आपको कितनी औषधियां रखने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या नहीं है आपके घर में, इमरजेंसी के लिए क्या नहीं घर में रखते हो, बैकअप प्लान आपका क्या नहीं है अपने घर में रखने के लिए। हम तो संयोग से एक बार उधर गए सैंडियागो की तरफ, तो किसी बच्चे ने कहा भाई हमारा नया मकान बना है, इसे देख लो। वहां देखने गए, उसके नीचे उसमें बेसमेंट में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों रखा है? बोले यहाँ एडवाइजरी है कि भूकंप आने वाला है, रख लो सामान, भले ही काम में आए, रख लो। इतना सामान एडवाइजरी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, घर में इतनी चीजें रखी हैं, एक गंगा जल की बोतल घर में नहीं रखी जा सकती? एक कलश भर के एक गंगा जल का लोटा। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता। शास्त्र कहते हैं तनिक सा भी जो गंगा जल है वो तारक है, भवतारक है, सुखकारक है।